हाय गाइस, वेलकम टू टेक टॉक्स विद राहुल। तो आज हम एनालिसिस करने वाले हैं जिलेट इंडिया की, एक ऐसा शेयर जो वन ऑफ माय फेवरेट शेयर है और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इसके अंदर अभी नज़र आ रही है। और उसके अलावा ये एक ऐसा शेयर है जो हमेशा आपका पेशेंस टेस्ट करता है, लेकिन आपने अगर इसके अंदर पेशेंस रखा तो काफ़ी अच्छे रिटर्न्स ये आपको दे सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मेरे लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें। और अगर आप चाहें तो ये कुछ दिनों में मैंने कुछ शेयर्स का एनालिसिस किया है। कल हमने उज्जीवन का किया था, उसके पहले मैंने बताया था कि फार्मा स्टॉक्स के पीछे कैसे नहीं भागना चाहिए अभी। उसके अलावा एक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो मल्टी वगैरह स्टॉक है उसके बारे में मैंने एनालिसिस किया था, हीरो, इक्विटस, HDFC, AMC। तो ये सारे शेयर्स का मैंने एनालिसिस किया है। अगर आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट में जाके इनको कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब जिलेट इंडिया की। तो जिलेट इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे, चलिए स्कैनर पर देखते हैं। तो स्कैनर पर अगर हम देखें तो सबसे पहले इसकी साइट पे जाते हैं। तो मैं बता दूं ये कि PNG इसका जो पेरेंट ब्रांड है। अगर आप PNG के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल ये इसका पेरेंट ब्रांड है। ये भी लिस्टेड है NSE एंड BSE पे। उसका ही ये एक प्रोडक्ट है जिलेट। और PNG के अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो PNG बनाती है इंडियन मार्केट के अंदर। उसके अलावा जो वर्ल्ड वाइड मार्केट है उसके अंदर भी इसके काफ़ी अच्छे जो प्रोडक्ट्स हैं। अगर ब्रांड्स की देखें यहाँ पे तो देखिए, सबसे पहले जिलेट का इन्होंने बताया हुआ है। उसके अलावा बेबी केयर के अंदर पैम्पर्स है, एरियल, टाइड जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, राइट, विस्पर जो है, विस्पर है। और यहाँ ये जिलेट जो है इनका एक ऐसा प्रोडक्ट है जो लाइक लीडिंग प्रोडक्ट है ये। और इनकी एक सेपरेट वेबसाइट भी इन्होंने बना रखी है, जो सेपरेट वेबसाइट के अंदर देखें हम जाके, ये जिलेट इंडिया के लिए ही इन्होंने बना रखी है। उसके अलावा अगर PNG में देखें हम तो हेड एंड शोल्डर, पैंटीन, MB प्योर, Oral-B, Vicks, Olay, and these are lots of products that we know, right? So ये इनका पेरेंट ब्रांड है। उसके अंदर अगर देखें तो जिलेट के अंदर, अगर ये जिलेट इंडिया की वेबसाइट है, अगर जिलेट इंडिया के अंदर देखें तो जिलेट इंडिया की भी काफ़ी जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। यहाँ पे स्टाइलिंग में, फेशियल हेयर के अंदर, शेविंग, ट्रिमिंग, स्किन केयर के अंदर काफ़ी जो प्रोडक्ट्स हैं वो जिलेट के यहाँ पे इंडिया में अवेलेबल हैं। अगर हम जिलेट वर्ल्ड वाइड की बात करें अगर, तो वर्ल्ड वाइड भी इनका काफ़ी अच्छा बिजनेस है जिलेट का, और उस पर भी एक बार एक नज़र मान लेते हैं। तो अगर जिलेट के देखें जिलेट.com के अंदर, तो ये काफ़ी सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो वर्ल्ड वाइड जो हैं अवेलेबल हैं इनके। अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट्स के अंदर, तो प्रोडक्ट्स के अंदर ये तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं यहाँ पे अवेलेबल हैं। ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर हम जाते हैं, तकरीबन 63 प्रोडक्ट यहाँ पे लिस्टेड हैं। और ये सारे ट्रिमर्स और सारे ग्रूमिंग से रिलेटेड आइटम, शेविंग से रिलेटेड आइटम, ये सारी चीज़ें जो हैं ये बनाते हैं। तो चलिए, ये तो हो गया इनके प्रोडक्ट की बात। और आई होप कि आपने ज़रूर इनके प्रोडक्ट जो हैं यूज़ किए होंगे और आप इनके प्रोडक्ट्स के बारे में ज़रूर जानते होंगे। तो चलिए अब स्क्रीनर पे देखते हैं कि इनकी शीट्स क्या कहती हैं। तो शीट्स के अंदर अगर हम जाके देखें, इसकी तो तकरीबन 18,000 करोड़ की कंपनी है। और मैं आपको बता दूं, ये अपने जोन के अंदर जो है मार्केट लीडर है, राइट। जिलेट इंडिया, जिलेट इज़ ए 18,000 करोड़ कंपनी, राइट। करंट प्राइस ये 5495, तकरीबन 5500 पे ट्रेड कर रहा है अभी। हाईएस्ट इसका इतना है और ये लोएस्ट जो है इसका ये है। अगर ROC की बात करें तो मैं प्रीफर करता हूँ 20 के ऊपर, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के अंदर ये तकरीबन 38% है, जो कि मोर देन इनफ है, राइट। डेट की बात करें तो डेट फ्री कंपनी है। प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो 75% है, जो कि सेबी की गाइडलाइन के हिसाब से मैक्सिमम है। प्लेज परसेंटेज की बात करें, कोई शेयर गिरवी नहीं है, कोई भी शेयर प्लेस्ड नहीं है। और अगर इनकी जो, अब चलिए इनकी जो हम क्वार्टरली रिजल्ट्स के ऊपर देखते हैं, देखिए पैंडमिक की वजह से भी इसके अंदर कोई ऐसा शेयर के अंदर कोई भी ऐसा मूवमेंट नहीं है, कोई भी ऐसा डाउनसाइड नहीं है। कॉन्टीन्यूसली इन्होंने अगर देखें हम तो कॉन्टीन्यूसली इन्होंने जो है अपनी सेल्स को इंक्रीज़ किया है। अगर 2020 में देखें
तो जून 2020 में ज़रूर इनकी सेल्स थोड़ी कम हुई थी क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, लॉकडाउन की वजह से कुछ भी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी काफ़ी टाइम तक, राइट। उसके अलावा उसके बाद में इन्होंने एक शार्प गेन यहाँ पे किया, और मैं कहूँ तो पिछले जो क्वार्टर था उसकी भरपाई की यहाँ पे इन्होंने 516 करोड़ से। उसके बाद में दिसंबर 2020 के अंदर इनकी वापस से जो इनके फिगर आए हैं वो 520 करोड़ हैं, जो कि हाईएस्ट है। इतना सब कुछ होने के बाद में भी शेयर जो है अगर हाईएस्ट पर ट्रेड कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि कितना दम है इस शेयर में, राइट। और मार्केट लीडिंग कंपनी है, सारे पैरामीटर्स, कोई भी पैरामीटर ऐसा नहीं है जिसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए, सारे पैरामीटर्स इसके अच्छे हैं। चलिए थोड़ा और क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर देखें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है ये भी हाईएस्ट है इनका। आई एम सॉरी, इट इज़ नॉट हाईएस्ट जो है वो मार्च 2019 में था, और तकरीबन उतना ही है, ये तकरीबन यहाँ से 11 करोड़ इनका जो है कम है अगर कंपेयर करें मार्च 2019 से। अगर दिसंबर 2019 से कंपेयर करें तो देखिए ये इससे तकरीबन 35% ज़्यादा है, राइट। ओपीएम भी इनका इंक्रीज़ हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का इंक्रीज़ हुआ है। उसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो भी इनका इंक्रीज़ हुआ है। और अगर नेट प्रॉफिट देखा जाए तो नेट प्रॉफिट जो है पिछले क्वार्टर की तुलना में थोड़ा सा इसका कम हुआ है, लेकिन इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल, राइट। टैक्सेस यहाँ पे इंक्रीज़ हुए हैं, दैट्स वाई जो है उनका जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे थोड़ा सा कम है। तो यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर अच्छा है। देखिए इसके अंदर जो है ये ग्रोथ इतनी कंपेयर टू प्रीवियस क्वार्टर इतनी ज़्यादा नहीं है, ओनली फॉर 4 करोड़ जो सेल्स है वही ज़्यादा हुई है, लेकिन इससे नीचे नहीं गया है, राइट। हाईएस्ट है, भले 1 करोड़ हाईएस्ट हो तो हाईएस्ट है, और अगर 100 करोड़ हाईएस्ट है तो भी हाईएस्ट है। एक हाईएस्ट होना एक अपने आप में थोड़ी सी बड़ी बात होती है, राइट। और वो भी इस तरीके के ड्यूरेशन में, इस तरीके के पैंडेमिक जो हालात हैं उसके अंदर भी, जबकि सारे शेयर्स का इतना शार्प फॉल हुआ है सारी चीज़ें, लेकिन ये यहाँ पे कंसिस्टेंट है इनकी ग्रोथ। सो इट इज़ ए गुड थिंग, राइट। अब अगर प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर हम जाएँ यहाँ पे, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर पिछले क्वार्टर के अगर यहाँ पे देखें जून 2020 के अंदर, तो इनकी सेल्स कम हुई थी यहाँ पे, और लेकिन जो TTM है इसका ये तकरीबन 1800 करोड़ का है, जो कि काफ़ी अच्छा है, एक तरीके से कंसिस्टेंट ही मान के चलूँगा मैं पिछले 3 क्वार्टर्स के अंदर यहाँ पे, पिछले 2 साल के अंदर यहाँ पे, और TTM के अंदर यहाँ पे भी, राइट। उसके अलावा अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो देखिए यहाँ पे हाईएस्ट है और काफ़ी ज़्यादा है पिछले साल के मुकाबले, अगर यहाँ पे देखा जाए तो 2020 के मुकाबले, राइट। OPM भी इनके इंक्रीज़ हुआ है। उसके अलावा प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है इनका ये हाईएस्ट है इनका यहाँ पे। अगर यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट भी यहाँ पे हाईएस्ट है। और सबसे अच्छी बात, ये जो डिविडेंड ये जो कंपनी देती है वो डिविडेंड भी काफ़ी अच्छे देती है। अगर आप कंपेयर करें, पिछले साल इन्होंने 69% का दिया था, उसके पहले 57% का दिया था, और काफ़ी, और यहाँ पे 2018 में शायद 17 में ये 211% का इन्होंने डिविडेंड दिया था। डिविडेंड जो पे आउट है, जो इनका है डिविडेंड पे आउट, वो काफ़ी अच्छा है, राइट। 211% यहाँ पे। तो इट इज़ ऑल्सो ए गुड थिंग। बैलेंस शीट के अंदर हम अगर जाकर देखें तो बैलेंस शीट के अंदर देखिए इनके जो रिजर्व्स हैं वो रिज़र्व भी सबसे हाईएस्ट हैं अभी यहाँ पे, तकरीबन 900 करोड़ के इनके रिजर्व्स हैं। सबसे अच्छी बात, बोरोइंग्स कुछ भी नहीं है, कभी नहीं थी ना अभी है, 0 बोरोइंग कंपनी है, राइट, कोई डेट नहीं है। उसके अलावा अगर देखें आप यहाँ पे तो फिक्स एसेट जो हैं वो भी इनके इंक्रीज़ हुए हैं 315 करोड़ से, और तकरीबन जो टोटल एसेट्स इनके पास में हैं वो तकरीबन 1567 1567 करोड़ के यहाँ पे टोटल एसेट्स इनके पास में हैं। अगर मैं देखूं कैश फ्लो के अंदर जो भी कैश आ रहा है वो बुक्स में दिख रहा है यहाँ पे, वो एक बहुत अच्छी बात है, वो भी हाईएस्ट है यहाँ पे। अगर रेशियो के अंदर रेशियो छोड़ दीजिए, रेशियो तो हमने ROC देख ही लिया 38% है। हालांकि इनका ROC थोड़ा गिरा है पिछले कुछ साल में, लेकिन इट इज़ इन कंफर्टेबल जोन, राइट। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की यहाँ पे बात करें हम, तो प्रमोटर्स के पास में 75% की होल्डिंग है, जो कि मैक्सिमम है। FIIs के पास में इनकी होल्डिंग जो है, जो जिलेट इंडिया है उसकी होल्डिंग्स कम है, तकरीबन 2% है। और DIS के पास में, अगर हम FIIs के पास में अगर देखें तो ये सारे FIIs हैं जिनके पास में इनकी होल्डिंग्स हैं। DIS के पास में अगर देखा जाए तो आदित्य बिरला सन लाइफ जो ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड है उनके पास में है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जो LIC है, LIC हमेशा मैक्सिमम आप देखिएगा, LIC हमेशा उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है
जो काफ़ी फंडामेंटली जो है स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में एलआईसी का तो आपको पता ही है एलआईसी पे कितना ट्रस्ट है लोगों का। तो एलआईसी पे अगर ट्रस्ट है तो एलआईसी को भी ऐसी कंपनी पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा जिनके ऊपर उनको ट्रस्ट है। ट्रस्ट कभी कर सकते हैं जब उनके फंडामेंटली टेक्निकली बिजनेस जो है काफ़ी अच्छा हो रहा है। पब्लिक के पास देखा जाए तो पब्लिक के पास में 12.25% की होल्डिंग है, जिसके अंदर भी अगर देखा जाए तो तकरीबन 3.5% की होल्डिंग इनके पास है और 1.25% की होल्डिंग जो है तकरीबन इनके पास है। तो तकरीबन 4.68% की जो होल्डिंग्स है वो इन दोनों के पास है और इसके पास में भी काफ़ी अच्छी होल्डिंग है। अभी यहाँ पे इसका बताया नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे देखिए 5.28% यहाँ पे जो है होल्डिंग्स इनकी पिछले साल थी। तो तकरीबन अगर मैं इतनी ही अगर इसकी होल्डिंग मानूँ यहाँ पे, तो अगर मैं देखूँ इसको तो 4.68 और 5.28 तकरीबन हो गया अपना। तकरीबन 10% की जो होल्डिंग है वो एक जो है बड़े हैंड्स के पास में, स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास में 2% की होल्डिंग नज़र आती है ओनली फॉर पब्लिक के पास में। इतना अच्छा शेयर, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, राइट। देखिए बैंक्स के अंदर, कोई म्यूचुअल फंड्स के अंदर, एसआईपी में जब हम इन्वेस्ट करते हैं तब तो हमारी एक्सपेक्टेशन होती है कि चलो 10 से अगर 15% भी हमें जो रिटर्न मिल जाए वो काफ़ी अच्छी बात है, राइट। हमारी एक्सपेक्टेशन होती है। अब फिक्स डिपॉजिट को ले लीजिए, अगर फिक्स डिपॉजिट में क्या रिटर्न होती है, तकरीबन 6% की रिटर्न देते हैं वो, राइट। तो वहाँ पे हम सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, समझते हैं। लेकिन इक्विटी के अंदर, शेयर मार्केट में हम आते हैं तब हम बिल्कुल इस तरीके से ग्रेडी हो जाते हैं कि नहीं, हमें तो रिटर्न जो चाहिए वो तुरंत के तुरंत चाहिए और सारी चीज़ें जो है काफ़ी कम पैसा लगाएं और तुरंत के तुरंत रिटर्न चाहिए, राइट। ऐसा नहीं होता है। और ऐसा अगर आप इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, इस तरीके से अगर आप ट्रेड करते हैं तो बहुत गलत तरीके से करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ज़्यादा टाइम तक मार्केट में नहीं टिकेंगे अगर इस तरीके से करते हैं। तो मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं चार्ट पैटर्न में आपको समझाऊँगा कि इस शेयर के अंदर कितना आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, उसके बाद में ही ये अच्छे रिटर्न देगा, राइट। तो चलिए अब बात करते हैं आगे। तो ये यहाँ पे जो बैलेंस शीट्स के अंदर बिल्कुल 100% आई एम सेटिस्फाई विद दिस शीट्स। तो बिजनेस एंड फंडामेंटल एनालिसिस सारी चीज़ों में काफ़ी अच्छा है ये शेयर। चलिए अब चार्ट के ऊपर इसका एनालिसिस करते हैं। तो अगर चार्ट के ऊपर अगर मैं देखूँ तो लेट्स गो टू ट्रेडिंग व्यू। अगर यहाँ पे हम जिलेट इंडिया देखें, अगर चार्ट के अंदर अगर हम जाते हैं और देखते हैं, ये चार्ट मैं एनालिसिस कर रहा था तो मैंने पहले से बनाया है यहाँ पे। चलिए इसी में देख लेते हैं। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे, सबसे बड़ी बात मैं आपकी इसकी बताता हूँ शेयर की। कभी भी कंसोलिडेशन में जब ये होता है शेयर, राइट, यहाँ पे अक्यूमुलेशन चल रहा है इसका, कंटिन्यूसली इसका अक्यूमुलेशन यहाँ पे चला। इसने पेशेंस टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद में एक शार्प रैली इसने दी। तकरीबन अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 200% के इसने रिटर्न दिए हैं। 200% रिटर्न इन ओनली 412 डेज। मतलब तकरीबन इसने 1.25 साल के अंदर 200% का रिटर्न दिया है, राइट। लेकिन इसने पेशेंस टेस्ट किया है पूरा यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो, राइट। अगर आपको अच्छी कंपनी चाहिए तो वहाँ पे आपको पेशेंस टेस्ट करना पड़ेगा। ये कंपनियाँ जो हैं ये मल्टी बैगर टाइप की कंपनियाँ नहीं होती कि इनके अंदर तुरंत के तुरंत ही आपको अच्छे रिटर्न्स मिल जाएं। उनके अंदर प्रोबेबिलिटी ऊपर जाने की अच्छी होती है तो नीचे आने की भी अच्छी होती है, राइट। ये एक ऐसा शेयर है जो आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करें, बेस्ट शेयर है, राइट। उसके बाद में फिर देखिए, फिर यहाँ पे इसने एक कंसोलिडेशन के अंदर गया, ये यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ इसका। एक्यूमुलेशन होने के बाद में फिर इसने एक रैली दिखाई, शार्प रैली दिखाई। तकरीबन 219 डेज, तकरीबन अगर मैं कहूँ तो 9 महीने के अंदर, राइट, 8 महीने के अंदर, 8 से 9 महीने के अंदर इसने जो 70% का रिटर्न दिया है यहाँ पे शार्प, राइट। उसके बाद में फिर ये कंसोलिडेशन के अंदर गया, फिर ये एक्यूमुलेट हुआ यहाँ पे। देखिए ऊपर जाने के बाद में एक्यूमुलेट हुआ है ये काफ़ी बार। एक्यूमुलेट इसलिए होता है कि यही होता है, देखिए बड़े बड़े ऑपरेटर्स क्या करते हैं कि जब भी शेयर थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं उसको, उसके बाद में फिर वो पेशेंस टेस्ट करते हैं उस पर। अब पब्लिक इसलिए उसमें से पैसा निकाल लेती है। फिर पब्लिक देखती है यार 2 महीने में रिटर्न नहीं आया, 3 में नहीं आया, 6 महीने में रिटर्न नहीं आया, तो चलो यार अब इसमें से निकल जाते हैं
और उसके बाद में किसी और के अंदर देखेंगे। इसी वजह से इस शेयर के अंदर ओनली फॉर 2% की पब्लिक की होल्डिंग है, ओनली 2%, इतना अच्छा शेयर होने के बाद भी, राइट। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, पेशेंस रखना शेयर मार्केट में बहुत ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो ये आपको बैकफायर कर सकता है, राइट। चलिए और आगे देखते हैं इसका। तो आगे अगर मैं इसका देखूँ तो यहाँ पे फिर इसने शार्प रैली दी। शार्प रैली अगर मैं इसकी यहाँ पे देखूँ अगर शार्प रैली को, तो तकरीबन इसने जो है 25.12 तकरीबन 25% की शार्प रैली दी। और कितने टाइम में दी देखिए, अगर मैं यहाँ पे प्राइस इसका जो डेट रेंज लगाता हूँ, अगर यहाँ से मैं अगर डेट रेंज लगाऊँ इसका, तो तकरीबन 1.5 महीने के अंदर इसने 25% का रिटर्न दिया। उसके बाद में फिर एक्यूमुलेट हुआ, ये एक्यूमुलेट होने के बाद में फिर ये रेडी था ऊपर जाने के लिए, काफ़ी अच्छी रैली देने के लिए। फिर हुआ क्या, पेंडेमिक आया, राइट। पेंडेमिक आने के बाद में शार्प इसके अंदर करेक्शन हुआ, क्योंकि लॉकडाउन्स वगैरह जो हुए हैं, लॉकडाउन्स की वजह से सारी चीज़ें जो हैं सारी चीज़ें, एक मार्केट क्रैश था, वो मार्केट क्रैश में सारी चीज़ें नीचे आई, तो जाहिर सी बात है ये भी नीचे आया, राइट। उसके बाद में कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे इसको, तो ये अपर साइड में ही है, सारे जो ये लोज है वो टॉप में ही बनाता जा रहा है यहाँ पे। और फिर से मुझे ये लग रहा है कि ये अक्यूमुलेट हो रहा है यहाँ पे, और ये यहाँ पे एक पेशेंस टेस्ट कर रहा है। और एक कभी भी, मैं आपको बता दूँ, ये कभी भी किसी भी टाइम पे ये जो लेवल्स हैं, इस लेवल को किसी भी टाइम पे टच कर सकता है। मैं आपको बता दूँ, अगर यहाँ से मैं रिटर्न देखूँ इसका, तो तकरीबन 50% का रिटर्न आता है शार्प के अंदर। शार्प 50% मैं आपको रिटर्न बताऊंगा, एक रैली आएगी और ये तकरीबन 50% का रिटर्न देगा ये। और मैं तो कहता हूँ अगर 1 साल के अंदर भी अगर ये रिटर्न देता है इतना, तो मतलब क्या बुरा है। 50% रिटर्न इज़ लाइक आपका पैसा 1.5 गुना हो रहा है, राइट। इट्स अ गुड रिटर्न। और अगर मैं इसकी बात देखूँ तो देखिए ये हमेशा अपर ट्रेंड में ही रहा है। यहाँ पे एक्यूमुलेट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर एक्यूमुलेट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर एक्यूमुलेट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर जाने की फिराक में था, और फिर ये मार्केट क्रैश हुआ यहाँ पे। तो देखिए ये लेवल तो मतलब काफ़ी अच्छी तरीके से ये इस वाले लेवल को ये अचीव कर सकता है यहाँ पे। अगर आप यहाँ पे निकलना चाहें यहाँ पे निकल सकते हैं, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म में इसमें बुलिश हूँ। और लॉन्ग टर्म में ये मतलब कब आपका पैसा 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये ऐसा शेयर है जो रखें और भूल जाएं। अगर आप निकलना चाहें यहाँ निकलें, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करते हैं, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, सारी चीज़ों में करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन आपको थोड़ी सी भी एजुकेशन है, थोड़ा सा भी आप एनालिसिस कर सकते हैं, तो ऐसे बहुत सारे शेयर आपको मिल जाएंगे जो उनसे काफ़ी गुना अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। तो और अगर मैं इसका देखूं तो देखिए जब जब ये शेयर एक्यूमुलेट हुआ है ना, उस टाइम पे इसने सी पैटर्न बनाया। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ इसने सी पैटर्न बनाया, एक राउंडिंग पैटर्न बनाया इसके अंदर। उसके अंदर यहाँ आप देखेंगे, यहाँ पे एक राउंडिंग, यहाँ पे एक राउंडिंग बनाई इसने। फिर ये यहाँ पे अगर मैं टोटल दूँ तो फिर ये राउंडिंग बनाई इसने। अब ये यहाँ पे फिर से राउंडिंग बना रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, अगर मैं करोड़ डालूँ यहाँ पे, फिर से एक ये राउंडिंग बना रहा है। और कभी भी ये शेयर जो है, मेरे हिसाब से ये जो शेयर है काफ़ी टाइम से अक्यूमुलेट हो रहा है, तो ये काफ़ी जल्दी ये शेयर जो है ये अप ट्रेंड में जा सकता है। और ये काफ़ी जल्दी जो है ये वाला जो टारगेट है इसको अचीव करेगा, जो तकरीबन 50% के जो रिटर्न्स हैं वो होते हैं, राइट। तो गाइज़ ये एनालिसिस है मेरा आज का, और ये वन ऑफ माय फेवरेट शेयर है। मैं काफ़ी बुलिश हूँ इसके अंदर। और यस, एज ऑब्वियस मैंने काफ़ी पेशेंस भी इसके अंदर रखा है। मेरी काफ़ी अच्छी होल्डिंग्स है इसके अंदर। पहले काफ़ी अच्छा मैंने इसके अंदर प्रॉफिट भी बुकिंग की। और लॉन्ग टर्म के लिए मैं इस शेयर को बिल्कुल प्रीफर करूँगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए कर सकते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन आप पेशेंस रखें। इट इज़ नॉट काइंड ऑफ शेयर कि आपको 10, 20, 30 दिनों में अच्छे रिटर्न दे दें। ये उस तरीके का शेयर नहीं है। तो दैट इज़ फॉर टुडे गाइज। इफ़ यू आर लाइकिंग द कंटेंट, प्लीज़ हिट द लाइक बटन सो आई वुड नो, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड, तो उनको भी थोड़ा नॉलेज मिले और हम लोग सब साथ में आगे बढ़ें, राइट। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइज। विल मीट यू सून, विल मीट यू टुमारो। और मैं बता दूं आपको, मैं रोज़ 7 बजे वीडियो लाता हूं तकरीबन। तो आई विल ऑल्सो मेक ए वीडियो ऑन शेयर एनालिसिस बाय टुमारो। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। बाय गाइज, बाय।